वेलकम स्टूडेंट्स। तो फाइनली 5 सालों के इंतज़ार के बाद आज छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट 2024 का एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। तो चलिए आगे वीडियो में हम जानते हैं कि फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी और आपके पास मार्क्स मार्किंग क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपके पास ऑनलाइन आवेदन जो है वो 13 मई सोमवार से आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 9 जून रविवार तक आपका फॉर्म भराएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए संभावित परीक्षा की तिथि 7 जुलाई दिया गया है, रविवार। तो मे बी आपका 7 जुलाई से पहले तो नहीं होगा, उसके आगे ही होगा। फिर भी हम समझते हैं कि 7 जुलाई को ही पेपर होगा। पेपर जो है आपका 2 पेपर होता है, जैसा कि आप जानते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पहला पेपर आपका 10 से 11 बजे तक रहेगा और आधे घंटे के बाद आपका पेपर 2 रहेगा 11:30 से 1:30 बजे तक। और ये आपके पास 6-8 जिले दिए गए हैं जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। परीक्षा शुल्क तो लगता नहीं है पीएससी व्यापम किसी में भी। देखिए यहाँ पर पात्रता को ध्यान देंगे। पात्रता शैक्षिक जो योग्यता है उसको अब थोड़ा सा ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर तो सेट एग्ज़ाम के लिए आप भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं। ध्यान रखेंगे, मान्यता प्राप्त बोला गया है, इसमें कहीं पर भी आपका प्राइवेट या रेगुलर वर्ड यूज़ नहीं किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि प्राइवेट वाले जो बच्चे हैं वो सेट का एग्ज़ाम दिला सकते हैं कि नहीं। तो डेफिनेटली अगर आप प्राइवेट हों या रेगुलर, फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दिला सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। बस उस कॉलेज को, उस यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए यूजीसी से। तो यदि आप जनरल या फिर ओबीसी क्रीमिलियर कैटेगरी से हैं तो आपको मास्टर्स में मिनिमम 55% लाना कंपलसरी है, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। ध्यान रखेंगे, मिनिमम 55% लाना है ओबीसी क्रीमिलियर और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। और अगर हम यहाँ पर आपके पास ओबीसी एससी एसटी या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए यहाँ पर 5% का डिडक्शन किया गया है। 50% आपको मिनिमम लाना है मास्टर्स के आपके एग्ज़ाम में। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, वे सारे स्टूडेंट्स जो मास्टर्स के 3rd सेमेस्टर में हैं या फिर मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे 3rd सेमेस्टर और फाइनल ईयर में बहुत अंतर होता है। 3rd सेमेस्टर देखिए बहुत जगह मास्टर्स ईयर वाइज होता है, तो अगर आप उसके अंतिम ईयर में हैं, ठीक है, दूसरे साल में हैं, तब आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आप 3rd सेमेस्टर में, जैसे 4 सेमेस्टर होता है और अगर आप तीसरे सेमेस्टर में हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपका सेट का रिजल्ट आएगा उसके 1 साल के अंदर में आपको ये चीज़ शो करना है कि आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है 55% के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपके पास विषय बताए गए हैं कि टोटल 19 विषयों में आपका सेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स जो है वो कहाँ पर है, ये आपका 9वें नंबर पे है। तो 09 आपका मैथमेटिकल साइंस का कोड रहने वाला है। अब देखिए तीसरा परीक्षा पद्धति को भी देख लेते हैं। सेट के जो परीक्षा होते हैं उसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, मैंने आपको जैसे पहले बताया हुआ है। पहला जो प्रश्न पत्र है 100 अंक का रहेगा, 50 प्रश्न रहेंगे। दूसरा पेपर 200 अंक का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सेट में किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ओके, किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग सेट के एग्ज़ाम में नहीं होता है। तो आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है, कोई भी सभी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पेपर 1 दिया गया है आपको। इसमें आपका साधारण प्रकृति का ये पेपर होता है, जनरल नॉलेज, जिसमें आपके पास फिजिक्स, थोड़ा सा आपका केमिस्ट्री पूछेगा, फिजिक्स रहेगा, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर, आपको तार्किक शक्ति के क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के। इस प्रकार से ये पेपर 1 रहता है। 50 प्रश्न रहेंगे 2-2 नंबर के, मतलब ये 100 नंबर का आपके पास पेपर 1 रहने वाला है। ओके, और ये जो आपका सेकेंड पेपर है वो आपके मास्टर्स के सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। और सेकेंड पेपर में 100 प्रश्न रहते हैं, ठीक है। ये आपका 2-2 नंबर के रहेंगे। तो इसको भी आपको सबको अटेम्प्ट करना है क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिए परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया एवं मापदंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं उसमें से टॉप 6% को ही यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। यदि आप जनरल और ओबीसी क्रीमिलियर कैटेगरी से हैं तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही 40% लाना कंपलसरी है। और यदि आप एससी एसटी ओबीसी क्रीमिलियर या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी से हैं तो आपको 35% लाना कंपलसरी है। अब मैं आपको अच्छे समझाता हूँ कि इन दोनों का मतलब है क्या। जनरल और ओबीसी क्रीमिलियर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 40% कंपलसरी। इसका मतलब ये है कि पेपर 1 में आपका 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन का 40% हो जाएगा 20 क्वेश्चन। तो आपको 50 में से 20 क्वेश्चन करेक्ट करने ही हैं। सेकंड में आपका 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपका करेक्ट करना ही है मिनिमम। इतना अगर आप करेक्ट नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन किसी भी हालत में नहीं होगा।
ऐसे ही आपके पास 35% की बात की जाए तो 50 क्वेश्चन में आपको 17.5 मतलब 18 क्वेश्चन करेक्ट करना है। और 100 क्वेश्चन में जो सेकंड पेपर है 100 क्वेश्चन में उसमें आपको 35 क्वेश्चन मिनिमम आपको करेक्ट करना है SC ST OBC क्रीमिलियर और फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स को, तभी आप आगे टॉप 6% के लिए सेलेक्ट होंगे। अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के 40% है क्या, तो ऐसा नहीं है भाई। यदि आपने पेपर 1 में सिर्फ 10 क्वेश्चन सही किया, पेपर 2 में अपना अपना 80 क्वेश्चन सही कर दिया, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दोनों दोनों पेपर में आपको इंडिविजुअली 40% या फिर 35% लाना कंपलसरी है। ओके, तो ये था सेट 24 का पूरा जानकारी। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेनली बच्चों को दो ही डाउट रहता है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है और दोनों पेपर को मिला के नहीं, दोनों पेपर में